आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से चले तनाव और टकराव के बाद अब मिडिल ईस्ट की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। करीब 40 दिनों तक चले संघर्ष में ईरान ने न सिर्फ क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि युद्ध के बाद कूटनीति स्तर पर भी आक्रामक रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे बड़ा असर मिडिल ईस्ट की एकजुटता पर पड़ रहा है, जहाँ क्षेत्र में अलग अलग धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कतर और ओमान जैसे देश हैं जो संतुलन और संवाद आधारित नीति को आगे बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। ये देश क्षेत्र में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान तलाशने पर जोर दे रहे हैं। खासतौर पर ओमान पहले भी कई बार बैक चैनल डिप्लोमेसी में अहम भूमिका निभा चुका है और इस बार वो मध्यस्थ की भूमिका में सामने आ सकता है। वही दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश है जो ईरान के बढ़ते प्रभाव और उसकी सैन्य कार्रवाइयों को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इन देशों की चिंता ये है कि ईरान की आक्रामक नीति से पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है और उनके अपने रणनीतिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में अब्बास अराक्ची जैसे कूटनीतिक चेहरों की भूमिका भी अहम मानी गई है, जो ईरान की पोस्ट वॉर रणनीति को वैश्विक मंच पर पेश कर रहे हैं। ईरान एक तरफ अपनी सैन्य ताकत का संदेश दे रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कहना कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह दो फाड़ हो गया है, स्थिति को थोड़ा सरल बनाकर पेश करना होगा। असल में क्षेत्रीय राजनीति कहीं ज्यादा जटिल है, जहां हर देश अपने हितों के हिसाब से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी मौजूदा हालात ये जरूर दिखाते हैं कि ईरान यूएस इजराइल तनाव के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले समय में ये बदलाव और गहरा सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट अब एक नए भू राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां दोस्ती और दुश्मनी की रेखाएं पहले से ज्यादा धुंधली और जटिल होती नजर आ रही हैं।